न्यूज क्लिक पर आपने हमारा वीडियो देखा होगा। बिना सबूत के फर्जी केस में फंसाकर इस संस्था को बर्बाद कर दिया गया। ईडी सबूत तक नहीं दे पाई, लेकिन जनता की समस्याओं को उठाने वाला यह संस्थान करीब करीब बंद सा हो गया। इसके पत्रकारों पर छापा पड़ा क्योंकि वे सरकार से सवाल पूछ रहे थे। केरला का मीडिया वन चैनल पर भी बैन लगा दिया गया था। इस चैनल के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको पढ़ना चाहिए। 20 मार्च 2026 से सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इस ट्रिब्यूनल ने काम करना शुरू किया। इसके काम करने की रफ्तार अत्यंत धीमी है। इस ट्रिब्यूनल के पास 27 लाख लोगों की अर्जियां हैं जिनके नाम तार्किक विसंगति के कारण वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने भी नहीं कहा है कि ये 27 लाख भारत के नागरिक नहीं हैं या इनकी नागरिकता पर किसी तरह का संदेह है। फिर पुलिस कैसे इस आधार पर अपनी रिपोर्ट में फाइल कर सकती है? राजा गोपाल ने भी ट्रिब्यूनल में आवेदन किया है। इस बीच किसी और का पासपोर्ट रिन्यू करने आएगा तो क्या इसी आधार पर उन्हें भी रोक दिया जाएगा कि आपका नाम 27 लाख लोगों में है? तार्किक विसंगति के आधार पर काट दिया गया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में पहली बार तार्किक विसंगति की कैटेगरी लाई गई। जिन वोटर के 5 बच्चे हैं उनका नाम तार्किक विसंगति में डालकर वोटर लिस्ट से अलग कर दिया गया। अलग माता पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल से कम का अंतर पाया गया तो उनका नाम भी काट दिया गया। क्यों ऐसा किया गया, कभी ठीक से बताया तक नहीं गया। बस मान लिया गया कि फ्रॉड हो सकता है। कई बार अलग अलग दस्तावेजों में नामों की स्पेलिंग में अंतर होता है। इस आधार पर भी वोटर के नाम लिस्ट से काट दिए गए। अगर मकबूल की अंग्रेजी स्पेलिंग में क्यू की जगह के है तो उसका नाम कट गया। अनिल मुखर्जी का नाम अगर यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट में अनिल मुखोपाध्याय है तो उनका नाम कट गया। इस तरह की खबरें एसआईआर के दौरान बहुत छपी थी। It was at the local police station that they told me that your voter ID is required. Without that, we can't give you police verification. So, Rajagopal, are you saying that the election commission record and the passport office they got the information, right? द वायर में एमके वेणु ने राजा गोपाल से इस बारे में विस्तार से बात की है। आपको द वायर के चैनल पर यह इंटरव्यू पूरा देखना चाहिए। राजा गोपाल का कहना है कि पासपोर्ट के लिए वोटर आई कार्ड देना अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है। तब फिर क्यों प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई? पत्रकार उल्लेख एनपी ने राजा गोपाल के मामले को लेकर ओपन पत्रिका में एक रिपोर्ट लिखी है। इस रिपोर्ट की बात हैरान करने वाली है। उल्लेख ने लिखा है कि पहली बात तो यह है कि बालीगंज के इलेक्टोरल रोल से उनके नाम को हटाने का कोई कारण समझ नहीं आता। इससे भी ज्यादा हैरानी और चिंता की बात यह है कि उनके केस को सिक्योरिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के लेवल तक भेज दिया गया। यह संस्था बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या नेपाली नागरिकों के अलावा अन्य विदेशियों के रजिस्ट्रेशन का काम देखती है और उन्हें डिपोर्ट करने के आदेश भी देती है। इस संस्था को राजा गोपाल का केस क्यों दिया गया, यह उल्लेख एनपी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। आपको लगेगा कि राजा गोपाल के साथ ही हुआ है, लेकिन देखिए इस एक घटना के पीछे कितनी सारी बातें आकर जुड़ जाती हैं। आज तक चुनाव आयोग ने नहीं बताया कि एसआईआर के दौरान कितने विदेशी मिले। बिहार में भी हल्ला हुआ, सूत्रों ने खूब खेल मचाया, बाद में सारा मामला ठंडा पड़ गया। 28 जून के टेलीग्राफ की यह खबर देखिए। जिन लोगों के नाम की स्पेलिंग के कारण वोटर लिस्ट से कट गए, उन्हें अब राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। राशन की दुकान पर नोटिस चिपका है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, राशन ऑफिस से संपर्क करें, हो सकता है उनका राशन कार्ड बंद हो जाए। टेलीग्राफ की यह रिपोर्ट एक जगह से नहीं, कई जगहों से है। यह भी लिखा है कि 27 लाख लोगों के नाम ट्रिब्यूनल के सामने हैं। जिस रफ्तार से इसमें सुनवाई हो रही है उसमें सभी के मामले में फैसला होने में 20 साल तक का समय लग सकता है। गरीब आदमी को आज राशन चाहिए, अभी वह 20 साल इंतजार नहीं कर सकता। नाम में गलती के कारण राशन नहीं दिया जाएगा। क्या यह बात कहीं से भी तर्कसंगत है? मंदिर से करोड़ों की डकैती हो जा रही है, कुछ भी नहीं होता, और वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो राशन नहीं मिलेगा। यह कहां का न्याय है? जब बिहार में एसआईआर का केस चल रहा था तब एडीआर के दिवंगत जगदीप छोकर ने एक बात कही थी, आप 2024 तक आराम से वोट दे रहे थे, लेकिन अचानक आपको संदेह की कैटेगरी में डाल दिया गया। 2004 से 24 तक चुनाव आयोग क्या कर रहा था? 21 साल तक इस तरह का कोई अभ्यास नहीं किया जाता है, लेकिन एसआईआर के कारण सभी मतदाताओं पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। वोटर लिस्ट से नाम काटने की पहले से तय प्रक्रिया है, लेकिन अब उस प्रक्रिया को ही भुला दिया गया है। एनआरसी की बात की जाती है ताकि आप अपनी नागरिकता साबित करें, और अब वही काम एसआईआर से किया जा रहा है। जगदीप छोकर की आशंका
सही साबित होती लग रही है। वे समय से पहले इन चीजों को देख रहे थे, आप अब भी नहीं देखना चाहते। आपकी नागरिकता पर अलग अलग नाम से, तरीके से तलवार लटका दी गई है। साबित करने का बोझ आप पर है। आप कागज लेकर दौड़ते रहिए, सरकार इनकार करती रहेगी। एक रास्ता और है, बोलना ही बंद कर दीजिए, गुलाम की तरह रहना शुरू कर दीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।